मसीह यस्सु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। मैं इवेंजलिस्ट नवीद आज खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और ये कलाम आज रोज़े के मुतालिक है। छोटा ये सरमन है लेकिन मेरी दुआ है ये सरमन आपके लिए बाइस बरकत हो। आए कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा को मेरे साथ निकालें। कलाम मुकद्दस में लिखा है 14वीं आयत से, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना आप सबों के लिए बाइस से बरकत हो। कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना के शागिर्दों की तरफ से सवाल आया और वो सवाल रोजे के मुतालिक था जो फरीसियों और यूहन्ना के शागिर्दों के बारे में था, जो रवायात के मुताबिक रोजा रखते थे। मगर मसीह ने उनकी इन रवायात और मसबी रवायात के मुताबिक जो वो रोजा रखते थे इनकार किया, क्योंकि यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो वाकई ही रोजा नहीं रखते थे जिस तरह के ये फरीसी और यूहन्ना के शागिर्द मसबी तौर पर रवायात के मुताबिक रोजा रखते थे। मगर याद रहे, खुदावंद यीशु मसीह ने रोजे की अहमियत का इनकार नहीं किया। उन्होंने बल्कि रोजे की जो अहमियत है उसकी तस्दीक की और कहा कि जब तक यानी यीशु खुद दुल्हा उनके साथ है वो कैसे मातम कर सकते हैं। हाँ, वो दिन आएगा जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा तो वो रोजा रखेंगे। रोजा रखना ये एक रूहानी सबूत है और जब वो रोजा रखेंगे तो उन पर कोई वक्त की कैद ना होगी। खुदावंद यीशु मसीह की जब हम खिदमत को देखते हैं, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया और जब बपतिस्मा लिया तो यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा और उन्होंने जब वो रोजा रखा तो उन्होंने रवायात के मुताबिक मजहब के मुताबिक रोजा नहीं रखा, बल्कि उन्होंने पाक रूह की रहनुमाई में अपनी खिदमत का आगाज करने के लिए रोजा रखा। अपनी रूहानी यानी कि रूहानियत में बढ़ने के लिए, खिदमत में तरक्की के लिए उन्होंने रोजा रखा। और याद रहे, रोजा रखना ये एक रूहानी सबूत है। रोजा रखना ये बहुत अहम है क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद रोजा रखा था। और याद रहे, रोजा ये उर्दू जुबान का लफ्ज जो फारसी जुबान से हमारे यहां आया है और जिसका मतलब है परहेज करना, खाने पीने से परहेज करना। याद रहे, रोजा जब हम रखते हैं तो हम ये ख्याल ना करें कि रोजा रखकर हम उसके बाद जब रोजा खोलेंगे तो हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे। ये ख्याल अपने ज़हनों में हरगिज ना रखें। रोजा रखना ये एक रूहानी सबूत है और रोजा रखना ये खुदा की जात को समझना है, खुदा की कुर्बत को जानना है, खुदा की हजूरी में बढ़ना है। रोजा मकसद के तहत होना चाहिए, ना कि उन रवायात के मुताबिक जो फरीसी रखते थे, जो यूहन्ना के शागिर्द रखते थे। और उन्होंने ये सवाल यीशु से किया कि तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते। लेकिन यीशु मसीह उन रोजों से खुश नहीं था जो वो रोजा रखते थे। वो लोगों को दिखाने के लिए रोजा रखते थे कि हम लोग जाने कि हम रोजेदार हैं, हम दुआ करने वाले हैं। याद रहे, रोजा रखना ये आपके साथ, ये आपका खुदा के साथ यानी कि एक कांटेक्ट है, राब्ता है। खुदा को खुश करना है, ना कि आदमियों को खुश करना। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब तू रोजा रखे, यानी कि जब तू रोजा रखे, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, कोई दिन मुकर्रर नहीं है। जब खुदा का पाक रूह आपको गाइड करे आप रोजा रखें तो एक काम याद रखें, वो काम ये है, वो काम आपने करना है कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो रोजा तूने लोगों को दिखाना नहीं है, वो रोजा तेरे और तेरे खुदा के दरमियान है।
تو کیا چاہتا ہے, وہ روزے کا مقصد کیا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے جب تو روزہ رکھے تو کیا کر, اپنے سر پر تیل ڈال. اس کا مطلب ہے کہ تو فریش نظر آ, تو روزے دار نہ لگے. لوگ یہ نہ سمجھے کہ یار اس کا منہ بنا ہوا ہے, اس کو ہم پوچھیں کہ کیا ہوا ہے تو پھر آپ بتائیں جی میں نے روزہ رکھا. یہ ریاکاری میں آ جاتا ہے. بلکہ تو اپنے سر میں تیل ڈال, فریش رہ, تازہ رہ, تاکہ لوگ نہ سمجھے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. اور جب تو تیل ڈالے تو یاد رہے وہ روزہ آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. اور جب تو ایسا کرے گا, جب تو اپنے آپ کو فریش رکھے گا, خدا کی قربت میں رکھے گا, خدا کو تیرا روزہ جو ہے وہ پسند آئے گا. اور پھر کیا ہوگا, کلام مقدس میں لکھا ہے تیرا باپ جو پشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے اجر دے گا. روزہ رکھنا یہ روحانی ثبوت ہے. روزہ رکھنا یہ خدا کی قربت خدمت میں بڑھنا ہے. روزہ رکھنا یہ ایک بوجھ ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے روزہ رکھنے کا, آپ کس مقصد کے تحت روزہ رکھ رہے ہیں. 2021 جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے. آئے روزہ رکھیں, اپنی قوم کے لیے روزہ رکھیں, ایسا روزہ رکھیں جو خدا کو پسند آئے, ایسا روزہ رکھیں جس سے آپ روحیں جیت سکیں, ایسا روزہ رکھیں آپ کا شہر سرفراز ہو, ایسا روزہ رکھیں آپ کی کلیسیا میں بیداری آئے, ایسا روزہ رکھیں کہ آپ بحال ہوتے جائیں, آپ کا خاندان آپ کے مذہب بحال ہوتا جائے. ایسا روزہ رکھیں تاکہ خدا کو آپ کا روزہ پسند آئے, نہ کہ روایات کے مطابق جیسے غیر قومیں روزہ رکھتی ہیں. ایسا روزہ نہ رکھیں کہ آپ دنیا کو خوش کرتے رہے اور آپ کا خدا آپ سے ناراض ہوئے. آپ ایسا روزہ رکھیں کہ آپ کا آسمانی باپ آپ سے خوش ہو. خداوند آپ کو برکت دے, اور ایسا روزہ رکھیں جو خدا کو پسند ہو. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.